Let us continue the second lesson. Page number 10. After the question part. Second lesson, second part. Page number 10. After the question part. Anil was asleep. कल हमने देखा अनिल कुछ पैसा लाके बेड के नीचे रखा था, मतलब गद्दे के नीचे. ये बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. बीम यानी किरण, रे. ये बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड मीन्स रात हो गई, चंद्रमा की रोशनी है. आई सैट अपॉन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. मैं तो नीचे बैठ गया. करना क्या है? इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैं पैसा निकाल दूँ तो 10:30 को जो लखनऊ जाने वाला एक्सप्रेस पकड़ सकता है. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. मैं तो ब्लैंकेट हटा दिया और बेड पे चढ़ गए. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल मजे से सो रहा था. एंड हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका चेहरा बिल्कुल बिना टेंशन से दिखाई दिया. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स. मेरा चेहरा तो वैसे ही पूरा दाग भरा है. वूंड्स का, स्कार्स यानी वूंड्स का निशान दिखाई देता था. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. मैट्रेस, गद्दा. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. मैं हाथ डाल के पोजीशन देख ले कहाँ है ये. व्हेन आई फाउंड दम आई ड्रू दम आउट विदाउट ए साउंड. जैसे मेरा हाथ लग गया तो मैं आराम से उस पैसे को खींच के निकाला. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी. जैसे मैं पैसा निकाला तो अनिल करवट में आ गया मेरी तरफ, चेहरा हो गया. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. मैं एकदम डर गया, लेकिन मैं वहाँ से निकल ही गया, बाहर निकल ही गया. When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क में आया, भागने लगा. I had the notes at my waist held there by the string of my pajamas. नाड़ा वाला पैजामा पहन रखा था, उसी नाड़े में बांध के पैजामास में जमा के रखा था पैसा, कोई गिर ना जाए. तो look at the word pajamas. It is not pajama. We normally say it is pajama, but it is not pajama, it is pajamas. The correct word for pajama is pajamas. The correct word for pant is pants. हम तो कहते हैं पैंट. पैंट उसको कहते हैं जिसका एक ही टांग होता है. अगर दोनों टांग डालना है तो उसका पैंट्स कहना पड़ता है. बहुवचन जैसा लग रहा है, बट इट इज सिंगुलर. पैजामास, पैंट्स. गॉट इट? पैजामा के नाड़े में बांध के मैंने संभाल के रखा. आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड कंटिन्यूड टू नोट्स. फिर मैंने मेरा स्पीड थोड़ा कम करके पैसा गिनने लगा. इट वॉज 600 रुपीज़ इन 50s. 50s का मतलब 50 का नोट थे, वो तो 600 नोट्स थे. सॉरी, 600 रुपीज़ थे. 50 के नोट. तो कितने 50 के नोट होंगे? 12.
12 5 जा 60, 0 is equal to 0, 600. I could live like an old rich oil rich Arab for a week or two. तो मुझे पता था इस पैसा से एक अरब के ऑयल मर्चेंट का जैसा शानदार जीवन बिता सकता है 1 या 2 हफ्ते, बस इतना ही उस समय का 600 रुपीज़ के वैल्यू, आराम से मस्ती से रह सकता है। अरब यानी सऊदी अरब में रहने वाले। नॉर्मली कहते हैं सऊदी अरब के लोग बहुत पैसा वाले, क्योंकि उनका व्यापार ऑयल है, पेट्रोलियम आइटम्स, उसे बहुत कमाई होता है, तो उधर के लोग इसलिए ज़्यादा पैसा वाला माना जाता। अगर इस पैसा में इस्तेमाल करूं 1 या 2 हफ्ते में बड़े आराम से जी सकता है। कि ये चोरों की प्रॉब्लम बाद में क्या करेगा। कभी कभी हम भी ऐसा सोचते कुछ पैसा हमारे हाथ में आए तो बड़े मज़े से धूमधाम से खर्च कर लेते, गोलगप्पे भी खा लेते, समोसा भी खा लेते, पेप्सी भी पी लेते, जो भी मन में आए खाएं पिए, इस तरह से पैसे उड़ा देते। आजकल तो बस वो मोबाइल रिचार्ज कर लेते और इस तरह के काम करके पैसा उड़ा देते, बाद के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन वो कहने लगा और इस तरह से मैं इस पैसे से 600 रुपीज़ से मैं आराम से 2 हफ्ते जी सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. मैं स्टेशन में पहुंच गया, ये रेलवे स्टेशन है। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ। मैं टिकट ऑफिस की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी टिकट ख़रीदा ही नहीं है। जो भी सफ़र किया है बिना टिकट ही सफ़र किया। हाँ, ट्रेन में ऐसा कुछ मौका तो है, कुछ लोग तो बिना टिकट से बड़े आराम से अपना सफ़र कर लेते, वो जिसको आता है वैसे लोग ही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो डर मार के चढ़े तो पकड़ा भी जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होता है और रेलवे में टिकट बिना सफ़र करता है। कितना भी ऐसा सफ़र करो, लेकिन रेलवे का जो इनकम है वो कभी कम नहीं होता। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। डैश्ड मीन्स रन। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ जाने वाला जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो रवाना हुआ। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस। ट्रेन जब स्टार्ट होते हैं तो धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे फिर स्पीड पकड़ते। स्पीड पकड़ने से पहले मैं उसके किसी कैरेज में, कैरेज है ना डिब्बा, में चढ़ सकता। बड़ा ही हेसिटेट, लेकिन पता नहीं हिचकिचाने लगा। फॉर सम रीज़न आई कॉन्ट एक्सप्लेन। किसी कारण से, अब मेरे से पूछना मत, आई कॉन्ट गिव यू द आंसर, आई डोंट नो। कोई ताकत मुझे खींच रहे थे मैं चढ़ूँ या ना चढ़ूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और उसका पीछे पीछे भाग के उसमें चढ़ने का मौका मुझे खो गया। दैट मीन्स ट्रेन निकल गई, चढ़ नहीं पाए। चढ़ नहीं पाए मतलब वो मानस नहीं बना। अब पता नहीं कोई शक्ति उसको पीछे खींच रहा था और इसलिए वो चढ़ नहीं पाए। ट्रेन निकल गई। द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेसर्टेड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के सारे लोग चले गए ट्रेन जाने के बाद। प्लेटफॉर्म में कौन लोग होता है? बहुत सारे लोग। ट्रेन से उतरने वाला भी होता है, सी ऑफ करने के लिए जाने वाले भी होता है। और ट्रेन के जाने के बाद प्लेटफॉर्म बिल्कुल डेसर्ट हो जाते, खाली हो जाते। रेगिस्तान थोड़ी होता है इधर का मतलब, डेसर्ट का मतलब खाली। नोबडी एल्स। एंड आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब रात तो है ही, क्योंकि गाड़ी कितने बजे की बताया था? 10:30 बजे की गाड़ी। और 10:30 बजे की गाड़ी निकल गई। रात कहाँ रात बिताऊँ? आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प। उसने सोचा मेरा वैसे तो कोई दोस्त तो है नहीं, वैसे इसी स्थिति में किसी दोस्त का सहारा लेना ही खतरा है, क्योंकि चोरी किए हुआ पैसा मेरे पॉकेट में है, मतलब पैजामा में।
तो ऐसे स्थिति में किसी दोस्त का हेल्प लेना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. तो मैंने सोचा अब स्टेशन के पास में बहुत सारे होटल्स है, उसी किसी होटल में मैं जाके ठहरूं, ये सोचा. The only person I knew really was the man I had near the station. स्टेशन के पास अगर मैं किसी को जानता है तो वो अनिल है. And leaving the station I walked slowly through the बाज़ार. और स्टेशन छोड़ के मैं बाज़ार की तरफ रहा. बाज़ार ओरिजिनल, द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज़ बाज़ार. इट इज़ एन इंग्लिश वर्ड, नॉट हिंदी. बाज़ार 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 जो कहते हैं, बाज़ार नहीं है, बाज़ार. In my short career as a thief, I had made a study of man's faces when they had lost their goods. मेरा छोटा सा थीफ के करियर में जिसकी चोरी होती है उसका चेहरा में पड़ सकता है. द ग्रीडी मैन शोड फियर. अगर लालच आदमी है तो उसका चेहरे में डर दिखाई देता. द रिच मैन शोड एंगर. अगर अमीर आदमी है तो उसका चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. अगर कोई गरीब आदमी है तो मान जाते हैं हाँ चोरी हो ही गया, क्या है. गरीब आदमी कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जाएगा तो भी क्या नहीं होता, कोई पुलिस वाला उसका ध्यान ही नहीं देता. अपन सोचेंगे कैसे है, वो तो फिल्मों में दिखाई देते हैं, रियलिटी तो पता ही नहीं, वैसे दिखाई देते हैं. अगर कोई अमीर आदमी है, जाना माना आदमी है, तो तुरंत सारे पुलिस वाले जागरूक होकर मतलब उसका पीछे भाग जाते. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. मुझे लगा कि अनिल का फेस कैसा होगा, मैं जानता था अच्छी तरह उसका कैसा होगा. उसका चेहरा बिल्कुल उदास से भरा होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. पैसा के खो जाने से नहीं है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. क्योंकि विश्वास का धोखा. तो उसने पहले बोला था ना, उसने इतना विश्वास किया इसके ऊपर, अपने घर का एक चाबी भी उसको दिया, कभी भी आए कभी भी जाएं तो इस्तेमाल करने के लिए, वो घर पे नहीं हो तो. इस तरह पूरा भरोसा रखने वाला एक आदमी चोरी करके ले जाएं तो बड़ा दुख तो होता है. इसलिए तो चेहरा बिल्कुल उदास हो सकता है. ये तीनों पॉइंट और ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है. ग्रीडी आदमी है तो डर दिखाई देगा, रिच आदमी है तो गुस्सा दिखाई देगा, पुअर आदमी है तो एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, एग्री करना, हाँ मेरे चोरी हो गया. लेकिन अनिल ये किसी में भी नहीं आता, ना तो ग्रीडी, ना तो रिच, ना तो पुअर. बस मीडियम साइज का तो बता सकता है. उनका चेहरा टोटली क्या हो सकता है, सैडनेस से भरा हुआ था. इसलिए नहीं है पैसा गए, वो इसलिए क्योंकि उसका विश्वास टूट गया. एंड आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बंच. मैं इस तरह से सोचते सोचते चल भी रहा था. कहाँ से, बाज़ार के अंदर से. वो चलते चलते पता नहीं किसी मैदान में आ गया. वहाँ तो बेंच डला हुआ था, तो मैंने उस बेंच में बैठ गया. द नाइट वॉज चिल्ली. मैंने सोचा यहाँ बैठ के सोएं, क्या करें. इट वॉज अर्ली नवंबर का शुरुआत. जैसे टोंग के हिसाब से देखा जाए तो सर्दी शुरू हो जाती. एंड ए लाइट ड्रिसिल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. वैसे तो मैं परेशान होके बैठा हुआ था, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लाइट ड्रिसिल होने लगा. ड्रिसिल और इजर्ट दे के तो बोले ड्रिजिल, नॉट ड्रिजिल बट इट इज़ ड्रिसिल. हल्का सा बारिश होने लगा, उससे और परेशान हो गया. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली. थोड़ी देर बाद बारिश तेज हो गई. माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन. पूरी तरह गीले हो गए, कपड़े चिपक गए मेरे शरीर में.
एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, ठंडी हवा भी चली। पर मान लो ऐसी स्थिति में एक मैदान में खुद बैठा हुआ तो सोच के देखो क्या होगा, वो भी रात के। अब तो कम से कम 11 बज गए हो, क्योंकि 10:30 बजे प्लेटफॉर्म से रवाना हो गया, तो इतना टाइम बीच में आ गया, तो आइडिया लगा सकते हैं अभी टाइम क्या है इतना बड़ा शहर के। और एक मैदान में अकेले रात को बैठते समय वैसे डरा हुआ होता, उसके बीच में बारिश हो रहे, अंधेरा है, दिखाई नहीं देते, कहाँ भागूं कैसे भागूं, शहर में कोई जानकार नहीं है, केवल एक ही जन है जिसको जानता था, वो अनिल। तो इस तरह के विचार में आदमी परेशान हो जाते ज़्यादा। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. वापस मैं मैदान से उठ के बाज़ार में वापस आ गए। वहाँ एक क्लॉक टावर का शरण ले लिया, वहाँ बैठ गया, क्योंकि वहाँ बारिश से बच सकता है। क्लॉक टावर मीन्स घंटाघर, जिस टावर में क्लॉक लगा हुआ होता है वही है क्लॉक टावर। घंटा मतलब घड़ी, घड़ा। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. टाइम देख लिया, मैं भी गलत हूँ, 11 बजे नहीं है, कितना हो गया, मिडनाइट हो गया। आधी रात हम बताते 12 बजे का टाइम के हिसाब किताब है, और इस तरह से क्या हो गया, आधी रात हो गया। मैं वहाँ जाके बैठ गया। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने वहाँ से फिर थोड़ा चेक किया पैसा। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, बारिश से गीला हो गया। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। उस दिन सुबह की बात है, मुझे पिक्चर देखने के लिए 2-3 रुपये दिए थे वो। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन वो जितना पैसा उसमें था वो पूरा अभी मेरे हाथ में आ गया। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, बेचारा उसके खाना नहीं पका पाए। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, ना तो बाजार जा पाए, ना तो मेरा पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के मारे और चोरी के बीच में मैं क्या किया, ये काम भूल गया। सुबह उठते ही मालिक को क्या करके देना है, चाय बना के देना है, खाना बनाना है, बाज़ार में जाना है, सामान लाना है, ये सब कुछ मैं भूल गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर दैन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। फिर वो बात मुझे याद आ गया, अगर पूरा सेंटेंस लिखने पढ़ने पूरी तरह आ गया तो मैं 50 के नोट के बदले 100 का नोट कमा सकता है। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना बड़ा आसान है, पकड़ा जाने और इससे ज़्यादा आसान है। पकड़ा जाए तो बस बात अलग। दोनों सिंपल कैसे, चोरी करना और पकड़ा जाना, ये दोनों आसान चीज़ है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ये क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी के लिए, एक क्लेवर आदमी के लिए, एक आदरणीय व्यक्ति के लिए ये उससे भी ज़्यादा है। आई शुड गो बैक टू अनिल। हमारे अनिल ऐसा एक आदमी है थोड़ा रेस्पेक्ट करने लायक। अब मुझे वापस वहाँ जाना है। आई टोल्ड माई सेल्फ, अपने आप से बोलें, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। किस लिए, अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मैं आगे का पढ़ाई जारी रख सकता है, इसलिए मुझे वापस जाना ही उचित होगा। तो सोचने लगा। आई हरीड बैक द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। ये चिंता मन में रखते हुए मैं कमरे की ओर बढ़ा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। ये उससे भी
क्या बताया? फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। जैसे चोरी करना आसान है, तो चोरी किया हुआ जगह में वापस वो रखना भी इतना आसान नहीं है। अननोटिस्ड, अनडिटेक्टेड मीन्स अननोटिस। देखे बिना चोरी करना होता है और देखे बिना वहाँ वापस ला के रखना, ये दोनों कंपेयर करके देखा तो खुद को समझ में आएंगे। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे। मैं दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अब तो थोड़ा पहले बोला था ना मूनलाइट तो आ रही है, बारिश आ गई बीच में, इसलिए थोड़ा बादल भी है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, तो मैंने देखा अनिल को, बेचारा सो रहा था। आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे पलंग की हेड की तरफ चला गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, पैजामे से पैसा निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, तो उसका श्वास लेने का जो हवा है और एयर है वो मेरे हाथ में महसूस होने लगा। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, तो मैं तुरंत रुक गए। देन माई हैंड फाउंड द एड्ज ऑफ द मैट्रेस, फिर मैंने सोचा पैसा रखना ही रखना है। मैं गद्दे को ऊपर किया एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, तो मैं सीधे पैसा वहीं रखा जहाँ से उठाया था। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। दूसरे दिन सुबह तो उठना था लेकिन मैं उठ नहीं पाया, पता तो होगा, टेंशन अलग, चोरी किया अलग, पकड़ा जाए तो और प्रॉब्लम। चलते फिरते बस क्या हो गया, थक गया, भीगा हुआ था, और सब कारण से मैं दूसरा दिन लेट उड़ा। वो तो कैसा पता पड़ गया मैं लेट उड़ा, क्योंकि अनिल खुद उस दिन चाय बना के लाया, जबकि मुझे बना के उसको पिलाना था। ही स्ट्रेचड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, वो अपना हाथ, अनिल खुद का हाथ मेरे तरफ बढ़ाया। एंड देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के बीच में एक 50 का नोट था। माई हार्ट संग, मेरा दिल धड़कने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, तो उसने कहा देखो भैया मैं कल कुछ पैसा कमाया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तक मैं तुम्हें कोई पैसा दिया ही नहीं, अब से मैं महीने तुम्हें काम के लिए तनख्वाह भी दूंगा। तनख्वाह तो नहीं कह सकते, सैलरी नहीं कह सकते, मजदूरी तो कह सकता है, जो भी है, तो अब से मैं तुम्हें कुछ पैसा भी दे सकता। माई स्पिरिट रोस, मैं जोश में आ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वाज स्टिल वेंट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब मैंने उससे नोट लिया तो पता पड़ गया ये नोट थोड़ा गीला है। वो जोश में क्यों आ गया, क्योंकि अनिल ने बोला कि अब से तुम्हें क्या भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा महीने। ये जोश में आके वो जब पैसा स्वीकार किया, महसूस करके देखा, तो वो नोट गीला है, तो ऑटोमेटिकली उनको समझ में आ गया होगा वो वही। फिर भी अनिल को पता नहीं है, ऐसा सोचा होगा, अनिल को पता ही नहीं है कि इसने चोरी करके गए, तो आज लेट उठने का कारण ये पैसे चोरी करने से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, तो उसने कहा, अनिल ने बोला देखा हम हमारा पढ़ाई जारी रखेंगे, ठीक है। एंड ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, उसको मालूम है ये चोरी किया है, लेकिन देखो विश्वास करने वाला एक आदमी का दिल कैसा है, ये अच्छा दोस्त अपने साथी को चोरी करने के बाद भी उतना प्यार से वो स्वीकार किया, उसके लिए जो कुछ करते रहा वो करते जा रहे, वही होता है आदमी वास्तव में। सो बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, उसने ना तो मुँह से कुछ कहा ना तो कोई हाव भाव से समझाना उचित नहीं माना।
I smiled at Anil in my most appealing way. In my most appealing way. मैं तो अनिल को देखे वही अट्रैक्टिव मुस्कुराने का काम किया है. एंड द स्माइल केम बाई माई सेल्फ. मैं बना के हंस थोड़ी रहा था, वास्तव में अंदर से. क्यों? उसका डर पूरा ख़त्म हो गया. गीला नोट प्राप्त करके मैंने सोचा कि मेरे गलती पकड़ा गया. और गीला नोट देते समय अनिल को भी पता पड़ी ये चोरी करके ले गया था, क्योंकि अनिल के चले जाने के बाद रात इसके हाथ में ही था, तो अपना पैसा देखा होगा, नहीं मिला. जब वो वापस पैसा लेके आया, वो सबसे बड़ी बात मानता है. जो अपनी गलती को माने, बताए नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन वो वापस आना है वो एक अच्छी बात है. अगर वो पैसा नहीं वापस देना है तो आते ही नहीं थे. तो सोचा कोई बात नहीं, पकड़ा गया तो मैं बोलूँगा, बस मैं बह गया था तो हो गया. और इस तरह से बोलकर वो मुस्कुराने लगा विदाउट एनी एफर्ट. उसको मुस्कुराने में कोई मेहनत करना नहीं पड़ा, वो तो दिल के अंदर से ये मुस्कुराहट बाहर आ गया. क्योंकि अब उसको डरने का ज़रूरत नहीं. वो भी समझ लिया कि अनिल को पता पड़ गया कि मैंने चोरी करके लिया, वही पैसा ले आया. वो भी सही है, वो बेचारे को तो मैं पैसा कुछ दे ही नहीं रहते नॉर्मली. वो चोरी किया तो उनकी गलती भी नहीं है, उसकी मजबूरी थी. ये भी समझकर उसको माफ़ कर दिया. कुल मिला के ये है बस ये लेसन. और इसमें वैसे तो क्वेश्चन तो दे ही नहीं रखा, तो दे तो रखा है, वो तो ऐसा ही नहीं है. क्वेश्चन लेसन से बना के आंसर लिखना होता. तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है. ऑब्जेक्टिव टाइप भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मान के आजकल ऐसा क्वेश्चन भी ज़्यादा देने लग गया. तो लेसन अपने मन में होना चाहिए, लाइन पढ़ना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए. तो उसमें से कोई ऑब्जेक्टिव टाइप दें तो आंसर लिखने के लिए तो इसका सहारा तो चाहिए. इसलिए रीड द लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज इज देयर. 4-5 tough words are there for you. So already I have mentioned the meaning. Even if you can consult your dictionary for better meaning. Okay, let us finish here.